वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम गेहूं पत्थर वाला पुल। ऐसा कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके पीछे बहुत ही फेमस कहानी है जो कि मुझे नहीं मालूम, मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। 1844 के करीब सैमुअल व्हीटस्टोन जी थे, एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज का आविष्कार किया। बेसिकली क्लास 12th का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक है। इस पे आपका प्रूफ भी आता है, प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और न्यूमेरिकल्स में आने के तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके। क्या है ये? बेसिकली ये ऐसा कॉम्बिनेशन है 5 रजिस्टर्स का। कितने रजिस्टर्स का? 5 रजिस्टर्स का। हमारे क्या काम आएगा ये? हमारे ये काम आएगा इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे, घुमा के न्यूमेरिकल भी दिया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज और कई बार किरचॉफ्स लॉ को कंबाइन करके भी न्यूमेरिकल किया जाता है। बोर्ड्स के न्यूमेरिकल भी करेंगे और आईआईटी, नीट, जेई के भी हम न्यूमेरिकल्स यहां करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हीटस्टोन क्या है। 2 तरह के व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे। यहां एक तरह के पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी रही, आप इतने काबिल रहे कि आपने साइंस से ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप वहां पर दूसरा पढ़ेंगे। 2 तरह के होते हैं, पहला होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां मैं जो भी चर्चा करूंगा वो करूंगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो बेसिकली ये क्या है? कॉम्बिनेशन है 5 रजिस्टर्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर्स। कैसा कॉम्बिनेशन है ये 5 रजिस्टर्स का? समझो, मान लो यहां एक रजिस्टर हमने ये लगा दिया, चलो बड़ा अच्छा हुआ। एक रजिस्टर हमने ये लगा दिया, ये भी बड़ा अच्छा हुआ। एक रजिस्टर इधर लगा दिया, चलो ये भी ठीक है। एक रजिस्टर इधर लगा दिया, एक रजिस्टर इधर लगा दिया। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सपोज करो ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज V है। अब ये किस किस को मालूम है कि इसकी वोल्टेज V है, तो इधर इस पॉइंट पर वोल्टेज V होगी और इधर 0 होगी, तभी तो इसकी नेट वोल्टेज V हुई। यानी इधर 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 यहां इस पॉइंट पर भी इसकी वोल्टेज V हुई, और देखो यहां कोई डिवाइस है, इधर 0 0 0, तो इधर भी इसकी वोल्टेज 0 हुई। यह बात किसको समझ आई? अब क्या हुआ, वोल्टेज है तो सपोज करो, चलो इनके नाम रख देते हैं हम पहले। ये हमारे R1 भाई साहब हैं, ये हमारे R2 भाई साहब हैं, ये हमारे R3 भाई साहब हैं, ये हमारे R4 भाई साहब हैं, और ये हमारे R5 भाई साहब हैं। तो व्हीटस्टोन जी ने क्या कहा कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, जब भी ऐसे रजिस्टर्स को लगाया जाएगा और करंट पास कराया जाएगा, तो उन्होंने एक बात नोट करवाई, वो ये करवाई कि देयर विल बी नो करंट इन R5 रजिस्टर। ऐसा बच्चों मैं नहीं कह रहा हूं, सुनो। सपोज करो यहां से करंट I चला, इस पॉइंट पर आकर अब करंट को डिवाइड होना होगा। इस साइड सपोज करो करंट I1 गया, इस साइड करंट I2 गया, यहां भी करंट I1 जा रहा है। जब इस पॉइंट पर आया तो इस करंट को डिवाइड होना चाहिए था, कुछ करंट इसमें जाना चाहिए था, कुछ करंट इसमें जाना चाहिए था। लेकिन व्हीटस्टोन जी ने यह कहा कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये I1 करंट सीधा यहां R3 से और यहां आ जाएगा, अभी इधर नहीं गया है। इस R5 रजिस्टर में कोई करंट नहीं होगा। ऐसे ही इधर से जब करंट I2 चला, यहां आया, तो इस पॉइंट पर भी करंट को डिवाइड होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। वो यहां से यहां चला गया, इधर I2 और इधर बाहर करंट आ गया I। व्हीटस्टोन जी ये कहते हैं जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो इस 5th रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। पहली बात उन्होंने ये बताई कि भाई अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो R5 रजिस्टर में कोई भी करंट नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने हमें क्या बताई? दूसरी बात उन्होंने ये बताई, जब भी ऐसी कंडीशन होगी, रजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में होंगे, तो R1 अपॉन R2 का रेशियो इक्वल होगा R3 अपॉन R4 के रेशियो के। ये हमारे व्हीटस्टोन जी कहते हैं। आपके सिलेबस में जो आपको प्रूव करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रूफ है
वो आपको ये प्रूव करना है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इस पॉइंट को बस ध्यान रखो। करंट ने इसका बहिष्कार कर दिया है, करंट ने इसको त्याग दिया है। जैसे हमारे देश के राजनेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने ईमानदारी को त्याग दिया है, ऐसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज में R5 रजिस्टर को करंट ने त्याग दिया है। बात समझ आई? तो चलते हैं बच्चों प्रूफ की तरफ। जो प्रूव करना है वो एक सेकंड के लिए मैं यहां लिख लेता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। हमें ये प्रूव करना है। अभी कुछ और कंस्ट्रक्शन करनी होगी। मान लो ये जो पॉइंट है, यहां वोल्टेज V है, यहां वोल्टेज सपोज करो X मान लिया हमने, इस R1 रजिस्टर के अलोंग जो वोल्टेज है V और X, यहां Y मान ली हमने, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पॉइंट X मान लिया, ये पॉइंट Y मान लिया, तो यहां पर वोल्टेज Vx, यहां पर वोल्टेज Vy। तो एक चीज बताओ, जब यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से सुनना, जब इस पॉइंट के, इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट ही नहीं आया, इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं आया, करंट नहीं आया, इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं हुआ। चार्ज फ्लो नहीं हुआ यानी चार्ज इधर उधर नहीं हुआ। चार्ज इधर उधर नहीं हुआ इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ। और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क किया जाए वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट नहीं आया, चार्ज मूव नहीं हुआ, चार्ज इधर उधर नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। यानी यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो इन दोनों का पोटेंशियल एक जैसा हो गया। तो मैंने क्या किया बच्चों, लेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट X एंड Y बी X। मैंने Vx इज इक्वल टू Vy को स्मॉल x मान लिया, इन दोनों के पोटेंशियल को, इसके पोटेंशियल को भी x मान लिया, इसके पोटेंशियल को भी x मान लिया। क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल जीरो है, यानी बराबर है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें यह पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किस किस को याद है? जिसको याद नहीं है जाओ 9th क्लास की चांद खोलो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? V इज इक्वल टू आई आर। बस यही लेते हुए चलना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R1 रजिस्टर, यहां लिख लो, बार बार कंफ्यूज नहीं होगी। यहां x है डिफरेंस, यहां स्मॉल x है, दोनों जगह। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। नेट पोटेंशियल इस पॉइंट का V है, इसका x है। नेट पोटेंशियल सर जी V माइनस x। बात खत्म करो। करंट क्या है सर जी? करंट है I1, R1 रजिस्टर की बात कर रहे हैं, बात बड़ी अच्छी है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R2 पे बात करो सर जी। यहां V, इसका x, V माइनस x इज इक्वल टू, करंट चल रहा है I2 रजिस्टर R2 की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, हर चीज क्लियर होती जा रही है, दिमाग में बैठती जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R3 ये रहा सर जी, x माइनस जीरो सर जी, x माइनस जीरो। यहां x था, यहां जीरो, नेट पोटेंशियल x माइनस जीरो। अब किसकी बात कर रहे हैं? करंट क्या आया यहां पर सर जी? करंट I1 आया है, R3 की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एट R4 की बात हो रही है सर जी, x माइनस जीरो। बड़ा अच्छा, x माइनस जीरो इज इक्वल टू, करंट क्या है सर जी? I2 R4 रजिस्टर की बात हो रही है। एक बार खुद देखो, कॉपी में नोट करो, और जो जो लिखा है उसको एक बार फिर से देखो। अब बच्चों क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 2, इको 3, इसको 4 मान लो। अब देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा किसी भी डेरिवेशन को करने की अप्रोच क्या होती है। पहले ये देख लो, अगर कुछ चीज प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है ये, इस पे नजर डालो। सर जी R1, R2, R3, R4 आ गए हैं, लेकिन यहां डिवाइड में है,
तो देखो यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको इन इक्वेशंस को डिवाइड करना है। किस किस को डिवाइड करना है बच्चों? डिवाइड, चलो करके देखते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2, दूसरा 3 एंड 4। चलो करते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करते हैं। v माइनस एक्स अपॉन v माइनस एक्स इज इक्वल टू I1 R1 अपॉन I2 R2। देखो थोड़ी थोड़ी अप्रोच आती जा रही है ना, R1 R2 आ गया, ठीक है सर जी। दूसरी 3 एंड 4, x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R3 I2 R4। सही बात है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इधर 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इसको काटा तो। अब मैंने क्या किया, ये I1 I2 को मैं इधर ले आया, इधर ले आया तो ये क्या बन गया, ये बन गया I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। इधर देखो, इसको भी इधर ले आया मैं, ये क्या बन गया I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये भी I1 I2 के इक्वल है, और ये भी I2 अपॉन I1 के इक्वल है, और ये भी I2 अपॉन I1 के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैं इसको अब यहां से डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है तो इसको इक्वेशन 5 मानो, इसको 6 मानो। यहां लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव हो गया है। अब बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। आपका ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देखो ये फिगर मैंने इसीलिए रेज नहीं की थी ताकि आपको स्टार्टिंग में समझ आती रहे। सुनो देखो, क्या ये फिगर इस फिगर की तरह लग रही है? चलो लग रही है, नहीं लग रही है छोड़ दो, करंट चलाओ। मान लो ये किसी वोल्टेज से कनेक्टेड है, इमेजिनरी वोल्टेज, तो करंट चलेगा यहां से I, इधर गया I1 गया। इसका मतलब जिधर करंट I1 गया, ये रजिस्टर कौन सा हुआ सर जी? ये रजिस्टर हो गया R1। इधर आ गया I2 तो ये रजिस्टर हो गया सर जी R2। इधर I1 जा रहा है, ये रजिस्टर हो गया R3, ये रजिस्टर आ रहा R4। अब आप देख सकते हो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करता है। कैसे? ये देखो R1 अपॉन R2 कितना हुआ सर जी? 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सर जी R3 है 4, 8, 1 अपॉन 2। बात समझ आई? R1 अपॉन R2 इक्वल है R3 अपॉन R4 के। इसका मतलब एज वी कैन सी दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, so there will be no current। कौन से करंट किसका बहिष्कार कर देगा? इन रजिस्टर ऑफ 3 ओम। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इसका मतलब ये जो बीच में 3 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें कोई करंट नहीं है। अब इस सवाल में रह ही क्या गया? कुछ नहीं रहा। देखो मैं इस फिगर को दोबारा से रीडिजाइन करता हूं। ये सीरीज में है दोनों बच्चे, करंट सेम जा रहा है। अभी आप देख सकते हो ये 2 ओम और ये 4 ओम, ये 6 ओम हो गया, सीरीज में है। सिंपली प्लस करो, ये कितना हो गया? 4 ओम प्लस 8 ओम 12 ओम हो गया। सिंपली प्लस करो 9th। अब ये सवाल बच गया 9th क्लास का। अब आपको ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये 12 ओम है, थोड़ा राइटिंग एडजस्ट कर लेना। 12 ओम, 6 ओम प्लस 12 ओम पैरेलल में है। इनको प्लस करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये बिल्कुल बेसिक्स था, बोर्ड का क्वेश्चन था। आप 2 क्वेश्चन करूंगा कंपटीशन लेवल के। ये थोड़ा सा इससे मुश्किल है और लास्ट सबसे मुश्किल है। इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा
चुटकी बजाओगे और क्वेश्चन हो जाएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल है ये ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। 1 2 3 4 5 रजिस्टर हैं। मान लो यहां पर पोटेंशियल V होगा किसी भी बैटरी से, और यहां पर पोटेंशियल 0 होगा। इस पॉइंट पर V होगा। इस पॉइंट पर सपोज करो पोटेंशियल X मानो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल Y मानो। अब इसको क्या करो, इसको इस तरह के से रीजनरेट कर दो। रीजनरेट कैसे करेंगे, देखो यहां आपने लिया पॉइंट A, ठीक है। अब आप क्या करो, और यहां इस पॉइंट का V पॉइंट ले लिया इस पोटेंशियल का, यहां पर X बनाओ, यहां पर Y बनाओ। ये आपको खुद से करना है, ट्रिक है ये बहुत आसान, ध्यान से समझना। और यहां पर इसका पॉइंट का 0 बनाओ, ये B हो गया। अब ये देखो V और X के बीच कितने रजिस्टर हैं। सर जी V और X के बीच एक रजिस्टर है, V और X के बीच वाला रजिस्टर, ये रजिस्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये देखो V और Y के बीच कितने रजिस्टर हैं। V और Y, सर जी ये रजिस्टर ये है, ये V और Y नहीं है बच्चे, ये रास्ता है V और Y का, कभी ये लिख दो। सर जी V और Y के बीच एक रजिस्टर है, ये लगा दिया, ठीक है। X और 0 के बीच, सर जी ये X है, झुम 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 झुम, ये 0, X और 0 के बीच सर जी एक रजिस्टर है, ठीक है। Y और 0 के बीच, सर जी ये Y है, इधर तो रास्ता जा नहीं रहा तो ये इधर है, झुम 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 झुम। सबका R R R R। क्या रह गया भाई अब इसमें, बीच में कोई रजिस्टर है ही नहीं। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो ये ऐसे बन गया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A। सर जी R प्लस R 2R, सर जी R प्लस R 2R, 1/2R प्लस 1/2R, 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। ध्यान से समझो, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। हमें क्या निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसको कंपेयर करो इस फिगर से, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली फिगर से। अगर नहीं कंपेयर कर पा रहे हो तो एक आसान तरीका बताता हूं। मान लो ये A B किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पोटेंशियल V है, यहां 0 है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, V है, V है। इस पॉइंट का पोटेंशियल BV होगा। इधर कोई डिवाइस नहीं है, इस पॉइंट का पोटेंशियल BV होगा, ठीक है। इसका 0 है, यहां इसका भी 0 होगा। यहां कोई डिवाइस है, नहीं है सर जी, इसका भी 0 होगा। यहां कोई डिवाइस है सर जी, नहीं, इसका भी 0 होगा। अब पॉइंट रह गए 3, सर जी 1, एक तो ये, एक ये और एक ये। सपोज करो इस पॉइंट का मैंने Y मान लिया, तो इसके बीच कोई डिवाइस है, नहीं है, इसका भी Y होगा। और इसका मान लो X मान लिया। अब कुछ भी मान सकते हो, उसको X मान लो, इसको Y मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे सवालों की जो करने की ट्रिक होती है वो यही है। इन सभी का 0 0 0 मान लिया, इसका Y मान लिया, इसका भी है ही। अब क्या करो, अब वही व्हीटस्टोन को रिक्रिएट करो। रिक्रिएट कैसे करें सर जी, ये A, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल X, इस पॉइंट का पोटेंशियल Y, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। चलो देखो V और X के बीच कितने रजिस्टर हैं। सर जी ये V है और ये X है, इसके बीच एक रजिस्टर है R, हमने R लिख दिया, यानी इसका काम खत्म हो गया। इसको गोली मार दो। अब सर जी V और Y के बीच देखो क्या रजिस्टर है। सर जी ये पॉइंट V है, ये पॉइंट Y है, इसके बीच ये रजिस्टर है, इसको गोली मारो। V और Y, काम खत्म। ये किसने का है, R का है।
अब सर जी x और 0, ये x है ये 0 है, इसको भी गोली मारो, उड़ा दो बस, अब कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये r। अब सर जी y और 0, सर जी y, ये पॉइंट y है ये पॉइंट 0 है, इसको भी उड़ाओ, y और 0 को भी उड़ा दिया, ये r है। अब रह गया सर जी x और y के बीच ये रजिस्टर है, ये भी r। अब मुझे ये बताओ क्या कोई रजिस्टर बच गया? क्या सारे हो गए? नहीं सर जी, एक रह गया, ये रह गया v और 0 के बीच, v और 0 के बीच, इसको मैं यहां v और 0 के बीच, और इसको मैं ऐसे, ये मैंने बाईपास क्यों किया? क्योंकि ये एक्स वाई से इसका कोई लेना देना नहीं, ये v है ये 0, डायरेक्ट उससे मिल जाएगा। ये चीज किसको समझ आई? अब हमें क्या दिख रहा है? अब हमें ये दिख रहा है, ये पांचों रेजिस्टेंस, ये भी R है, इसको मैंने R। क्या पहले तो ये देखो, क्या कोई रजिस्टर रह गया? क्या कोई रजिस्टर रह गया? नहीं सर जी, कोई रजिस्टर नहीं रहा। अब हमें ये पता है बच्चों, ये जो आपकी फिगर है ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये जो रजिस्टर है इसका कोई भी काम नहीं है, इसको खत्म कर दूं। इसको जब मैंने खत्म किया तो मैंने जब फिगर को रीजनरेट किया तो फिगर कुछ ऐसी बनी। कैसी बनी? कैसी बनी राजा बेलोरी बिना चटनी कैसी बनी? ये R, ये R, ये दो रखे हैं, ठीक है। इनके साथ एक रजिस्टर और है, ये वाला, ये खत्म, ये पॉइंट भी है। अब रह गई ये दो, ये दोनों भी सीरीज में है। बेलोरी बिना चटनी कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी? क्या इनको कर सकते हो? इसको R प्लस R 2R, ये भी 2R, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो। 1/R इक्विवेलेंट क्या बन गया? 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। 2R मैंने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 2R प्लस 1, कितना बच गया? ये बन गया 4R/2R। इधर लिख देता हूँ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/R और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। यहाँ तक 12th थी, ये 9th क्लास है, शायद 9th में ही आपका 9th या 10th, ये 11, ये 12th थी, ये 12th क्लास है। जिसको नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो रिवाइंड करो और देखो, और क्लास कैसी लगी, और जो मैंने आंसर इनसे पहले R इक्विवेलेंट के दिए हैं उनके आंसर जो बच्चा देगा उसके लिए स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। नहीं देगा मत दो, लेकिन पढ़ना जरूर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, और अगला टॉपिक क्या पढ़ाया जाए। जल्दी मिलेंगे, पोटेंशियल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो, मस्त रहो।